बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाई टीवी के प्रोग्राम एक्टिव स्पोर्ट के साथ मैं हूं जोया नदीम। आप जानते हैं पाकिस्तान के जाने माने सीनियर तरीन सहाफ़ी नियाज़ आलम के साथ आज गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी तो सर हमारे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जो पाकिस्तान की हॉकी टीम मलेशिया में शानदार परफॉर्मेंस पेश करने के बाद क्या अपने वतन वापस लौट आई है? हाँ जी, उसे तो एक अरसा हुआ लौट के आए हुए। अब तक तो जो है वो उनकी दावतें भी ख़त्म हो गई होंगी। ये गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ पाकिस्तान की टीम वापस पहुँच गई थी और वफाकी वज़ीर नून लीग के और चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के राना मशहूद, उन्होंने टीम का इस्तकबाल किया था। और साबिक़ कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल भी, मोहम्मद सकलैन और भी दीगर तमाशाई जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए सैकड़ों की तादाद में लाहौर एयरपोर्ट पे मौजूद थे। जो टीम पहुंची है, यकीनन पाकिस्तान की हॉकी के तने मुर्दा में इन्होंने जान डाली है अपनी परफॉर्मेंस से। गो कि इन खिलाड़ियों के माशी हालात, समाजी हालात वो इस तरह से नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, तनख्वाहें नहीं हैं, इसीलिए ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है इस हॉकी टीम को कि नामसाइद हालात में इन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़े शौक़ से जस्तजू से ये वहाँ लड़े और फाइनल तक पहुँचे। हालांकि मैं समझता हूँ कि फ़ाइनल में भी पाकिस्तान की टीम नहीं हारी, उसका लक हार गया कि पेनल्टी शूट आउट पर जो है पाकिस्तान के प्लेयर वो काम ना कर सके, जो कि जापानियों ने कर दिखाया और पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है और सदर पाकिस्तान ने भी कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद के पैगाम पहुँचाए थे, लेकिन वज़ीर आज़म ज़रा 2 कदम आगे बढ़ गए क्योंकि शरीफों की जो है वो रिवायत भी है कि ये फिर ख़जाने जो है उनके मुँह खोल देते हैं। तो 10-10 लाख रुपए हर हॉकी टीम के, इस हॉकी टीम के खिलाड़ी को जो है इनाम के तौर पर मिलेंगे। जबकि कराची से मुर्तज़ा वहाब जो हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने भी इन खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। जी तो सर आप ये बताएं कि पहले मैच में शिकस्त के बाद क्या कौमी क्रिकेट ने T20 में जो कामयाबी हासिल की है, तो क्या आप इस बात पर मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। पहला जो मैच हारी थी पाकिस्तान की टीम, तो हमने तो फिर भी हल्का हाथ रखा कौमी टीम पर तनकीद करते हुए। लोग तो पता नहीं तनकीद में और तानाज़नी में कहाँ से कहाँ निकल गए थे। और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोगों को कोई तहजीब का दामन छोड़ देते हैं बिल्कुल, और इंतहाई बदतमीज़ी से गुफ्तगू की जाती है। आप सोशल मीडिया पे हैं या प्राइम मीडिया पे, अपनी जो आपकी तहजीब है, आपकी जो तरबियत है वो आप शो करते हैं। तो हमने कभी बदतहजीबी का मुजाहरा नहीं किया। हमने यहाँ पे भी टीम के साथ बड़ा हल्का हाथ रखा था और तहजीब के दायरे में रहते हुए उन पर तनकीद थी। तनकीद तो मैं अब भी कर रहा हूँ। जो कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए आयरलैंड के खिलाड़ियों को दावत दी थी, कप्तान को दावत दी थी, मैं समझता हूँ वो भी एक बुज़दिली का फैसला था। और देखिए कि पाकिस्तान की टीम ने जो जवाबी बैटिंग करते हुए 15 छक्के लगाए हैं और जिस तरह से 17वें ओवर में उन्होंने जो है वो बिसात लपेट के और दे दी, और जिस तरह से जो है वो फ़खर जमान ने और मोहम्मद रिजवान ने, फिर रही से ही कसर आज़म खान ने पूरी कर दी, छक्कों की बरसात कर दी। इससे पहले किसी भी मैच में पाकिस्तान के T20 में 12 छक्कों का रिकॉर्ड था जो इन्होंने तोड़ दिया, और अब इन्होंने 15 छक्के जो है वो लगाए हैं। अच्छा, फिर दूसरा इन्होंने अपना बैटिंग एवरेज भी जो है वो स्ट्राइक रेट भी जो है वो तेज़ किया है। रिजवान ने कोई 163 के स्ट्राइक रेट से 75 रन किए थे, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। फ़खर जमान ने 195 के स्ट्राइक रेट से जो है 78 रन किए, जो कि सबसे बड़ा स्कोर था पाकिस्तान की जानिब से। इसमें 6 चौके थे और 4 उनके जो है छक्के थे, और फ़खर के 6 छक्के थे और 6 चौके थे। आज़म खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 300 के स्ट्राइक रेट से, और उसमें का 1 चौका था और 4 छक्के थे, 30 रन बनाए थे। अच्छा, साइम अयूब ने तो हद कर दी कि उन्होंने 3 गेंदें खेली थी सिर्फ, और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 6 रन ही बनाए थे। यानी उन्होंने जो 3 बॉलें खेली उनमें से 1 बॉल पे उन्होंने छक्का मारा, तो उनका स्ट्राइक रेट जाके जो है वो 200 को जा पहुंचा था। इस तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग थी और उसने जो तमाम गिले शिकवे थे वो मिटा दिए। लेकिन मैं बॉलिंग से अभी भी खुश नहीं हूँ। हालांकि शाहीन आफरीदी ने जो है
वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 300 विकेटें जो है वो मुकम्मल की हैं, एक संगे मील अबूर किया उन्होंने। टेस्ट क्रिकेट में उनकी 113 विकेटें हैं, वनडे में 104 हैं और T20 में 84 विकेटें हैं। इस तरह से मजमूई तौर पे उनकी विकेटें 301 हो गई हैं। लेकिन इस मैच में उन्होंने जो है अपने 4 ओवरों में 49 रन दिए हैं, जो कि एक शाहीन आफरीदी के लेवल के बॉलर के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जो है वो कोई फखरिया बात नहीं है। उनको इस पर जो है अपने काम करना होगा कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर वो 4 ओवर में 49 रन देंगे तो आगे वर्ल्ड कप में जाना है, या अभी इंग्लैंड जा रहे हैं इसके बाद में, इस दौरे के बाद, तो वो इंग्लैंड में फिर क्या करेंगे जहां ज़्यादा मुस्तनद और ज़्यादा तजर्बाकार बैट्समैन इनके सामने होंगे। हाँ, आमिर को भी मैं कहूँगा कि वो भी ऑफ कलर है और मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ हमारे सिलेक्टर से ज़्यादती हुई है। उन्होंने ज़मान को और वसीम जूनियर पर प्रेफरेंस दी है आमिर को। आमिर ने अपने 4 ओवर में जनाब 11 की औसत से 44 रन दिए हैं और बड़ी मार पड़ी उनको। और नसीम शाह भी ऑफ कलर हैं, उन्होंने भी अपने 4 ओवर में 9 की औसत से 36 रन दिए। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए जो हमारे कोच हैं इस वक्त, हेड कोच भी हैं अजहर महमूद, दरअसल तो वो बॉलिंग कोच हैं, तो उनको ज़रा अपने बॉलर्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उनको जो है ज़रूर इस बात में जो है वो सोचना पड़ेगा। और 2 यहाँ पे जो है वो खुशी की बातें हैं जोया। एक तो ये कि शाहीन आफरीदी की 300 विकेटें हुई, दूसरा एक इनफरादी अचीवमेंट जो है वो बाबर आजम ने भी हासिल की है। अब वो दुनिया की क्रिकेट में T20 में और बाहिसियत कप्तान वो 45 मैच अपनी टीम को जितवा चुके हैं और वो दुनिया के नंबर 1 कप्तान हो गए हैं। इससे पहले इन मॉर्गन और युगांडा के थे ब्रायन मुसाबा, उन्होंने 44 मैचेस बाहिसियत कप्तान जिताए थे। और असगर अफगान जो है उन्होंने 42 मैचेस जो है वो अपनी टीम को जिताए थे। तो इस तरह से बाबर आजम ने अपने तौर पे इनफरादी एक अचीवमेंट हासिल की। जी सर, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आप हमें ये बताएं कि जो हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम है, जो T20 में इंग्लैंड ख़वातीन ने उनको 53 रन से आसानी से हरा दिया था, मज़ा नहीं आया, आप क्या कहते हैं? इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच शुरू किया था हमारी ख़वातीन की टीम ने, तो 11 रन पर 4 बैटर्स को आउट कर दिया था। ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो इनका कारनामा था। लेकिन उसके बाद में फिर उनकी कप्तान आई थी हेथर नाइट, वो और एमी जोन्स उनकी विकेट कीपर बैटर हैं। इन्होंने दोनों ने मिलकर 64 रन की एक पार्टनरशिप खड़ी की और हेथर नाइट 49 रन बना के, एमी जोन्स 37 रन बना के आउट थी। और फिर रही से ही कसर जो है वो डैनियल गिब्सन ने जो है 8 चौकों की मदद से 41 रन और क्या करारे चौके उन्होंने लगाए। वो उन्होंने फिर इस तरह से 163 रन कर दिए थे 6 विकेटों पे। और हमारी टीम जो है वहीदा अख्तर, सादिया इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की थी, लेकिन बैटिंग में हमारी टीम कोलैप्स कर गई और 110 रन पे जो है 19वें ओवर में हमारी टीम आउट हो गई थी। जी अच्छा, इसमें एमी जोन्स को मैं, जो उनकी विकेट कीपर बैटर हैं, उनको मैं ज़रूर, वो मैन ऑफ द मैच भी हुई और उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने 4 कैचेस और स्टंप्स भी किए, पीछे विकेटों के 4 शिकार किए और उनमें से एक उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत कैच किया था जो उनके यानी स्निक किया था हमारी बैटर ने, और वो चाइनीज़ कट था, तो वो लेग स्टंप पे गिरते हुए उन्होंने जो कैच किया वो बहुत ही शानदार कैच था। जी तो सर, ये बताएंगे कि क्या अफगानी तमाशा में एक बार फिर बदतमीजी का रवैया पेश किया था? हाँ, ये अफगानियों का उनको मैं इनके कमेंट सेक्शन में जाएं तो उनके लिए नमक हराम का जो है वो बहुत से जो सोशल मीडिया के हमारे एक्टिविस्ट हैं वो उनको नमक हराम भी कहते हैं। बहरहाल खेल में इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये सारे पश्तो बोलने वाले लड़के थे, एक जगह पर खड़े थे। मैच के बाद शाहीन आफरीदी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने उन पर जुमले कसे। गुस्सा तो शाहीन आफरीदी को भी आ गया था, जाहिर है वो भी पठान है, लेकिन चूँकि वो एक बड़ा खिलाड़ी है तो उसको अपने मकाम का लिहाज हुआ तो वो उन्हें छोड़ के चले गए, वरना यहाँ पे जो है कोई भी और उस तमाशाई को बाहर भी निकाल दिया गया था ग्राउंड से। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हाई टीवी।